अब होगा विकास, अब हो गया विकास और अब विकास हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं लंकेश रावण स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं कि आम जनता की नेताओं के बीच में क्या पहचान रह गई है। अमला, चमचा, अंधभक्त और गौमूत्र, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, जैसे पार्टी के मेन सदस्यों का नाम लेकर राहुल मूत्र पीने वाले, और जैसे अगर किसी ने गौमूत्र की बात बोल दी तो मोदी मूत्र पीने वाले। मतलब ये सब चीज़ें, ये शब्द, इन शब्दों से हम लोगों को, हम जनता को संबोधित किया जाता है इन राजनेताओं के, इनके पार्टी के सदस्यों के द्वारा। क्यों? क्योंकि हम लोग इसी लायक हैं, हम लोग इसी लायक हैं। हम लोग कभी जागते नहीं है, कभी सोचते नहीं है कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं कभी भी किसी पार्टी के पक्ष में या उसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन जो गलत होगा उसके लिए गलत बोलना ही पड़ेगा और मैं हमेशा बोलता रहूँगा जब तक आप लोग जागेंगे नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी जो पेट्रोल के दाम इतने बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम, गैसों के दाम बढ़ चुके हैं। आप लोगों को ध्यान हो, आप लोगों को अगर थोड़ा सा ध्यान हो कि 3.5 रुपए बढ़े हैं और ऐसा ही हर साल चलता है कि पहले इसको गिराते हैं, फिर इसको बढ़ाते हैं, फिर इसको गिराते हैं, फिर इसको बढ़ाते हैं। मतलब इस तरीके से चलता रहता है हम लोगों के साथ में। ये पेट्रोल डीजल के दाम जब जब बढ़ते हैं तब तब विरोधी पार्टियां इसका मतलब उसके लिए रैलियां निकालना, उसके लिए धरने प्रदर्शन करना, ये सब चीज़ें करती आई हैं। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, हमारे प्रधान सेवक, हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस टाइम पर मनमोहन सरकार थी केंद्र में, तो उन्होंने जब पेट्रोल के दाम बढ़े थे तो उस टाइम पर उन्होंने भी इस तरीके की सभाएं करी थी और उसके अंदर बोला था कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि भाई क्यों इस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ में महंगाई आ रही है। तो पहले आप ये एक वीडियो देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरीके से मोदी जी ने बोला था, ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ सच्चाई है। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा है, इसके अंदर मतलब खुद जो आज प्रधानमंत्री पद पर हैं नरेंद्र मोदी जी, जब वो सीएम थे तब वो खुद इस महंगाई का, इस तेल के बढ़ते दामों का विरोध कर रहे थे, गैसों के बढ़ते दामों का विरोध कर रहे थे। आज उनकी खुद की सरकार के अंदर वो खुद जब प्रधान सेवक हैं, तब रहते हुए, उनके रहते हुए इस पद पर, इस महंगाई के ऊपर उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। वो किसी तरीके का कोई बयान नहीं दे रहे और उनसे जुड़े हुए लोग और उनकी भावनाओं से जुड़े हुए लोगों का ये कहना है कि इतनी सी महंगाई के अंदर तुम्हारे क्या फर्क पड़ रहा है, कांग्रेस ने इतनी महंगाई बढ़ाई थी तब कोई फर्क नहीं पड़ा, तो अब जब मोदी जी इतना देश का विकास कर रहे हैं तो थोड़ी महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। भाई हर बार कोई ना कोई सरकार आकर के महंगाई बढ़ाती है। कांग्रेस ने इसको 80 रुपए ला करके छोड़ा तो इन्होंने इसको 87 ले गए और हो सकता है आने वाले टाइम में 95, 100 ले जाए अपने कार्यकाल में रहते रहते। तो इसी तरीके की चुप्पी साधते रहना, क्योंकि फिर जब दोबारा सरकार में कोई बदलाव होगा और दूसरी सरकार आएगी तो वो इसको कम करने के बजाय इसको ऊपर लेकर के जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर भी यही बात होगी कि जब तुम इतनी महंगाई सह सकते हो तो फिर से देश का विकास होने वाला है, तो थोड़ी और महंगाई सहो। तो भाई ये नारे सिर्फ इन बुकों में मुंह से बोलने वाले लोगों के लिए बढ़िया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मोदी जी गरीब थे, मोदी जी चाय वाले थे, वो पता नहीं कब की बात है। मैं अभी की बात कर रहा हूं कि ना, उनको आम आदमी की क्या परेशानियां चल रही हैं, मेरे ख्याल से उनको वो नजर नहीं आ रही है। मैं मानता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किए हैं, सराहनीय काम किए हैं, देश का मान ऊंचा किया है कि साहब आज हमारे पास में जो हथियारों की कमी थी, हमारे पास में जो लड़ाकू विमान नहीं थे, वो सभी चीज़ें, राफेल वगैरह, मैं उन सभी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें लेकर आ रहे हैं, उस पर हजारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। मान लिया, इस चीज़ से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन देश की जनता कब तक पिसती रहेगी इसी तरीके से इन राजनीतिक पार्टियों के खेल के अंदर कि आज वो पार्टी आई है वो विकास करेगी, आज ये पार्टी आई है ये विकास करेगी, जबकि विकास कोई नहीं कर रहा। वो आप पार्टी, वो अन्ना हजारे कहाँ गायब हो गया? वो अन्ना हजारे उसी
टाइम पर था, मेरे ख्याल से वो आंदोलन चला था वो एक नई पार्टी बनाने के लिए चला था कि आप लोगों के ऊपर एक और पार्टी राज करने के लिए आएगी, और वो आप पार्टी बन करके उभरी और वो केजरीवाल उसका नुमाइंदा रहा। और क्या कर रहा है वो केंद्र के अंदर बैठ करके, केंद्र की भी नजर नहीं है कि वो केंद्र सरकार के अंदर, मतलब वहां सेंटर की गवर्नमेंट के अंदर क्या कर रहा है, क्या किया है उसने, लोगों को किस तरीके के जुमले दिए हैं। जो जुमला शब्द आया है ना कि भाई झूठ पाखंड बोलना, वो झूठ पाखंड चल रहा है। तो मतलब जनता के लिए तो सिर्फ एक ही चीज है कि सरकार कोई सी भी आए, पिसना तुम्हें ही है, तुम्हें सब टैक्स भरने हैं, उसके बावजूद भी तुम्हारा विकास होगा कि नहीं होगा इस चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ या तो हिंदू मुसलमान, या कभी हमें कि भाई आज चाइना से युद्ध चल रहा है, आज पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, मतलब हमें सिर्फ इन्हीं चीजों में उलझा करके रखा जाता है। कभी हमें राम मंदिर के मुद्दों में अटका दिया जाता है, लेकिन देश के विकास के नाम पर वो स्मार्ट सिटियां, बताइए आप वो स्मार्ट सिटियां कहाँ हैं। तो मैं इस सरकार से बोल रहा हूं कि इस सरकार को जवाब देना होगा कि इस तरीके के जुमले, इस तरीके के झूठ लोगों के साथ में, इस देश की जनता के साथ में कब तक चलते रहेंगे। मोदी जी, हमने आपको इस देश का एक सच्चा बेटा होने के नाते उस पद पर बैठाया था। आप वो हाल मत करिएगा जो यशोदा बहन का हुआ है कि आज वो अकेली बैठी हुई है आपके प्रवास के कारण। तो हम लोग ये नहीं चाहते कि किसी दिन ये देश एक ऐसे कगार पर आकर के खड़ा हो जाए कि ये अकेला खड़ा हो और उसके साथ में कोई भी ना हो। तो आप सभी से मेरी विनती है कि जहां गलत दिखे और जो गलत दिखे, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, उसके खिलाफ बोले, अपनी आवाज बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।